नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों के संदर्भ में मैं अपना दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 तक आपसे चर्चा की थी। जो 14वां संविधान संशोधन किया गया था 1963 में, उसमें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पांडिचेरी को भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया था। इसका वर्णन मैंने आपसे किया था 14वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। दोस्तों, इसके बाद जो 22वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि 1969 में किया गया, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत मेघालय को असम से पृथक करके एक नया राज्य बनाया गया, अर्थात 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय पृथक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इसका वर्णन 22वें संविधान संशोधन में मिलता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो है 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में किया गया, इसके अंतर्गत जो भूतपूर्व राजा थे उनके प्रीवी पर्स एवं उनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। अर्थात भारतीय स्वतंत्रता से पहले जो देशी रियासतों के अंतर्गत राजा महाराजा या नरेश हुआ करते थे, उनकी जो विशेषाधिकार हुआ करते थे, जो उनकी जो ख्यातियां थी, जिनकी वजह से वो राजा या नरेश या एक सम्राट के रूप में जाने जाते थे, उनको जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, उन विशेषाधिकारों को, उन प्रीवी पर्स को समाप्त करने के लिए 26वां संविधान संशोधन किया गया। और ये कब हुआ? 1971 में। अर्थात 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राजाओं के प्रीवी पर्स एवं विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद जो संविधान का जो अगला महत्वपूर्ण संशोधन हुआ वो था 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में किया गया। जो 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया गया, इसके अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में प्रथम अनुसूची में उसको स्थान दिया गया। अर्थात 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बना। और कौथा राज्य बना? 22वां। 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना। अब इसके बाद जो भारतीय संविधान के अन्य संशोधन हुए हैं, उसमें जो सबसे खास संशोधन है वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। दोस्तों, ये एक ऐसा व्यापक संशोधन है जिसको मिनी संविधान का दर्जा प्राप्त है। अर्थात 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक व्यापक संशोधन किया गया। यह संशोधन जिस दौर में हो रहा था, उस समय आपातकाल की स्थिति भारत में लागू थी और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मनमाफिक तरीके से संविधान के एक बड़े हिस्से में संशोधन जो है करवाया था। और ये जो संशोधन हुआ, इसे मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस संविधान संशोधन से पहले स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए ही ये 42वां संशोधन किया गया था। तो कभी आपसे ये पूछे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस समिति की अनुशंसा पे किया गया था, तो ध्यान रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इस संशोधन के द्वारा जो महत्वपूर्ण बातें संविधान में जोड़ी गई, उनमें जो प्रमुख हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भारतीय संविधान में पहली बार मौलिक कर्तव्यों का वर्णन हुआ। अर्थात भारतीय संविधान में भाग 4 क जोड़ के और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 क जोड़ के, अर्थात भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A जोड़ के मूल कर्तव्य संविधान में समाहित किया गया और उसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक के 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और बढ़ गया है, जिसके कारण मौजूदा वक्त में अगर आपसे कोई पूछे कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो ये संख्या आप बताएंगे 11। लेकिन
जब मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में सम्मिलित किए जा रहे थे उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10। एक चीज और ध्यान देने वाली है कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित थे? तो ये प्रेरित थे सोवियत रूस से। तो दोस्तों सोवियत रूस से प्रेरित होकर हमने अपने देश के संविधान में मूल कर्तव्य को समाविष्ट किया। किस संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों इसके बाद 42वें संशोधन के द्वारा अन्य भी बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया, जिसमें इसमें एक अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया 39A, जिसके अंतर्गत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया। ध्यान रखिएगा 39A एक अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात का वर्णन मिलता है और ये आता है भाग 4 के अंतर्गत, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। और इसके बाद जो अन्य और अनुच्छेद जुड़े गए हैं उसमें एक है जो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ही है 48A, जिसके अंतर्गत पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के संदर्भ में राज्यों के कर्तव्य को बताया गया है। किस अनुच्छेद में? 48A। ये 48A, 39A, 51A ये सभी अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। इसके अतिरिक्त इसमें अनुच्छेद 43A भी जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का एक भाग होगा, एक हिस्सा होगा, जो कर्मकार वर्ग उसमें शामिल होगा, उसके बारे में 43A जो है हमें बताता है। जो अगला महत्वपूर्ण संशोधन संविधान में किया गया वो था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ध्यान रखिएगा भारत में पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी, अर्थात मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 44वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान के एक बड़े हिस्से में जो कि इंदिरा गांधी के कालखंड में किया गया था उसमें बदलाव किया गया, जिसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपसे वर्णन कर लेता हूं। जैसे 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात जो भारतीय संविधान में जोड़ी गई वो थी संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, प्रत्येक नागरिक को संपत्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त था। इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया, अर्थात संपत्ति रखना मौलिक अधिकार न होके बल्कि विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 301 के तहत। यह किस संशोधन द्वारा किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के मौलिक अधिकार को विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। एक चीज ध्यान रखिएगा 1975 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उन्होंने भारत में जो आपातकाल लागू किया उसका आधार था आंतरिक अशांति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल लागू करने के जो आधार दिए गए अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल जिन परिस्थितियों में लागू किए जा सकते थे, यह अनुच्छेद 352 में बताया गया है कि अगर भारत किसी देश से युद्ध लड़ रहा हो या भारत पे कोई वाह्य आक्रमण हुआ हो या भारत में आंतरिक अशांति की स्थिति पैदा हो जाए तो भारत में आपातकाल लागू किया जा सकता है, ऐसा 352 में लिखा हुआ था। आंतरिक अशांति का आधार बनाते हुए इंदिरा गांधी ने 1975 में भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू करवा दी। आंतरिक अशांति शब्द को समाप्त करके उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में एक शब्द जो था आंतरिक अशांति उसको निरसित करके समाप्त करके उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, अर्थात अब भारत में नेशनल इमरजेंसी तभी लागू हो सकती है जब भारत पे कोई बाह्य देश आक्रमण किया हो या भारत किसी देश से युद्ध लड़ रहा हो या
भारत में सशस्त्र विद्रोह हो जाए। पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह पर आंतरिक अशांति शब्द था। इसी को आधार बना के इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लागू की थी। तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो दो महत्वपूर्ण बातें भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं, और भी जोड़ी गई है, लेकिन दो ये महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहला है संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, तथा जो आंतरिक अशांति शब्द था उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया अनुच्छेद 352 में, और राष्ट्रीय आपातकाल के आधार में एक परिवर्तन हुआ, यानी आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह को आधार माना गया। ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा किया गया। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में फिलहाल 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 तक की मैंने आपसे चर्चा की है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।